हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रियंका चौहान। आप सभी का स्वागत है। आज हम रीड लेवल सेकंड के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आज अपन मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को ऐसे करते करते पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यक्ति का विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्ति प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें विकास अंतःक्रिया का फल है, सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। और विकास एक व्यवस्थित व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। बल्कि इसमें विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका सेकंड है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। तीसरा है, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का, सी है वंशक्रम एवं वातावरण का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा वंशक्रम एवं वातावरण का। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए है सामाजिक संचरण, बी है अनुभव, सी है संतुलिनीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक संचरण। ये पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व में से नहीं है, पर जबकि अनुभव और संतुलिनीकरण ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी है सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूरिंग सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण और डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहकारी अधिगम का पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, बी सी है सृजनशील बालकों की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। उस लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी से टांगो।
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती हैं, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी से टांग देती है। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण इसका ए श्रृंखलागत अधिगम, बी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी है प्रत्यय अधिगम का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, और फॉर है परिणाम का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। अधिगम नियोक्ता का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अधिगम नियोक्ता का लक्षण है भाग जाने की प्रवृत्ति होना, अशांत, बी है अशांत ऊर्जावान और विध्वंस होना, डी है अवधान संबंधी बाधाएं विकार, और डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवधान संबंधी बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए है संचार के साधन, बी है संवेशक समूह, सी है अध्यापक और डी है परिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 12th, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं। ए है विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, और सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है, बी कहा है कि शिशुअवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ए है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ये है, रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता एवं अभियोग्यता के संबंध में नहीं होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुचियाँ व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति है। ये एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता को जो कि विशिष्ट प्रकार की होती हैं। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नामात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ए इदम, बी अहम, सी परमम, डी अहम एवं इदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी अजनबियों से निपटने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव से निपटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? तादात्म्यकरण, ए, और बी है विवेकीकरण, सी है अतिकल्पना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अतिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ए है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ए है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश, बी है व्याख्या विधि, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्निहित आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मनोवैज्ञानिक डी है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। डी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ए है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बी है नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सी है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ए, ज्ञान स्थायी है, वो दिया जाता है, उसे ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र में विपक्ष, शैक्षिक केंद्र के से विषय केंद्र होने पर। सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और लास्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। ए, बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास और सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नवीन ज्ञान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए है खुली पुस्तक परीक्षा। बी है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।